नमस्कार मित्रों, मैं अन्नू त्रिपाठी। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार 102 महीने में जो न्यूनतम वेतन की श्रेणी में लाने का प्रयास कर रही है, उसके लिए बहुत सारी बातें बहुत ज़रूरी है। वो मैं बता दे रहा हूं, उनका विशेष तौर पर ध्यान दीजिए जहां तक ये समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। नंबर वन, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, उनको इस नौकरी में समस्या आ सकती है। इसलिए कृपया करके, यदि अपने मन मर्जी से, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, यदि वो अपने बच्चे या नाती को ये नौकरी देना चाहते हैं तो आप आसानी से अभी से नौकरी अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लीजिए। ट्रांसफ़र करवाने के लिए है आपको एसपी ऑफिस पे बात करना पड़ेगा, अपने थाने पे बात करना पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि अगर वहाँ पर हिला हवाली होती है, अगर आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, तो अपना फार्म वगैरह जा करके एसपी या डीएम के यहाँ लगा दें, उसकी रिपोर्ट वगैरह लगा दें, ताकि भविष्य में जब भी कभी नियुक्तियां हों तो आपको ये मौका पहले मिल सके। नंबर दो, जैसा कि आपको बता दूं कि जब भी ये ऐसा सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं सरकार आपसे मार्कशीट मांग सकती है, 8वां या 10वां या जैसा भी। अभी ये मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ कि ये हो ही जाएगा, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि बिहार के तर्ज के अनुसार ही मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए अपना आधार कार्ड मार्कशीट से ज़रूर मैच कर लें। आधार, पैन कार्ड और सभी में एक जैसी डिटेल हो, बैंक में एक जैसी डिटेल हो। आज मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जिन लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया है, जिन लोगों ने करवाया है, उन लोगों को लाभ क्या मिलेगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए कराए गए हैं क्योंकि ये वेरिफिकेशन सारे दिसंबर के लास्ट महीने में, क्योंकि साल क्लोज हो रही है, ये सारे उठा करके शासन के पास पहुंचाना है। इसके साथ साथ जब भी कभी न्यूनतम वेतन की बात होगी या अगर कोई छंटनी प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर जिन लोगों ने वेरिफिकेशन कराए हैं उनकी लड़ाई संगठन अकेले दम पे लड़ेगा और उन्हें जिताने का काम करेगा। ये वेरिफिकेशन इसीलिए कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे कार्ड धारक हैं, जिन्होंने कार्ड बनवा रखे हैं पहले से ही, उनको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। अब वो लाभ जो सबसे पहली शुरुआत होने जा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं हर घर में एक आध आध व्यक्ति बीमार होता है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। ऐसी समस्याओं के लिए संगठन का निर्णय है, समिति का निर्णय है कि जो हमारे कार्ड धारक हैं, यानी कि 1 महीना से पूर्व, यानी कि 1 महीना से पहले जो पुराने कार्ड हैं, उन्हें ये मान्यता मिलने जा रही है। आगे जो लोग नया कार्ड बनाएंगे वो 1 महीना 2 महीना सेवा देने के बाद ही वो कार्ड वैलिड होगा। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जो पुराने कार्ड लोगों ने बनवाए हुए हैं उनका फ़ायदा ये होने वाला है कि लखनऊ से लेकर मैं कई जनपदों में कई प्राइवेट बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से टाई अप कर रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा ही नहीं भारी मात्रा में आपको छूट दिलाने जा रहा हूँ। अभी लखनऊ में मैं 5 से 6 हॉस्पिटल टाई अप करने जा रहा हूँ। 2-4 दिन में उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी, हॉस्पिटल का नाम, सारी चीज़ें। सबसे पहले आपके पास अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी के लिए आप पहले 4 जगह प्राइस ज़रूर ले लें, रेट ज़रूर ले लें, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि समिति से आपका फ़ायदा क्या हो रहा है। आप जब 4 जगह रेट ले रहे हैं, मान लो एक उदाहरण के तौर पे, यदि मान लो कहीं 1 लाख रुपए का खर्च बताते हैं, तो उस कंडीशन में आपको समिति 30 से 40 हज़ार रुपये की छूट दिलाने जा रही है। इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके 200 रुपये का जो कमाल है वो आपको ज़रूर दिख जाएगा। बहुत सारी टिप्पणियाँ हुई, बहुत सारे काम हुए, लेकिन बात वही है, हर काम सिस्टम से होता है। थोड़ा देर हो सकती है पर दुरुस्त ज़रूर होगा। इसके साथ साथ जो जांच आप कराते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे आपने मान लो 900 रुपये, 1000 रुपये या 1200 रुपये की कोई अल्ट्रासाउंड जांच कराई, वो जांच आपको पड़ने वाली है यहाँ पर मुश्किल में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये में। लेकिन शर्तें उसमें यही होंगी कि एक आपको फार्म भरना होगा जब भी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे। वहाँ पर आपका जो आई कार्ड जो आपको समिति का दिया गया है, वो कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी, आधार कार्ड आपका लगेगा। उसके बाद आप इलाज का लाभ लेंगे। आगे यदि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम प्रशिक्षण पर भी जोर देंगे। जो लोग आर्थिक तौर पर गरीबी की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते, उन सब के लिए भी हम स्कूलों और कॉलेज से टाई अप करने वाले हैं। इसीलिए कहता हूँ कि समिति क्या कर सकती है, ये आपको वक्त और समय सब बता देगा। इसलिए जिन लोगों ने कार्ड सदस्यता के नहीं बनाए हैं, वो कृपया करके कार्ड बनवा लें। 1-2 महीने की सेवा देने के बाद आप भी वैलिड होंगे।
अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सवाल ये आता है क्या उस कार्ड से क्या वो अपने पूरे परिवार का इलाज करा सकते हैं? जी हाँ। यदि आपके घर में 5 लोग हैं परिवार में, उसके लिए आपको प्रारूप देना होगा। जैसे मान लो पिताजी के साथ कोई समस्या है, आप चौकीदार हैं, तो आपका आधार कार्ड और पिता का आधार कार्ड लगेगा, जो कि मैच हो जाएगा कि हाँ पिता का नाम आधार कार्ड पर लिखा होता है। उस बिहेव पर आप अपने पूरे घर का एक कार्ड पर इलाज करवा सकते हैं। इतनी बड़ी छूट मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई दे रहा होगा। यहाँ पर आपकी सीधे सीधे 30 से 40 हज़ार रुपये की आपको बचत होने जा रही है। मित्रों, इसके साथ साथ जो पदाधिकारी रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं उसका महत्व ये है कि जो भी पदाधिकारी रजिस्टर्ड हो रहे हैं उन्हीं को ये मान्यता प्राप्त होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी मान्यता पद की प्राप्त नहीं होगी। यदि आपके पास कोई पहुंचता है कि मैं भाई साहब चौकीदार सेवा समिति का पदाधिकारी हूं, तो पहले उससे आई कार्ड मांगें, उसके पद को देखें, उसके बाद ही उस पर भरोसा जमाएं। यदि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति आपसे धन उगाही करता है, एक्स्ट्रा पैसे लेता है, ऐसी कंडीशन में आप संस्था को ज़रूर अवगत कराएं। आपकी पूरी सेवा ईमानदारी से की जाएगी। मेरा उद्देश्य नहीं है कि किसी भी तरह से छल कपट गलत कार्य हो। जो भी कार्य हो दुरुस्त होना चाहिए। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जनपद जौनपुर में अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, जिसमें अभी 2-3 रजिस्ट्रेशन खाली आकर के हुआ है। उसके अलावा कोई भी पदाधिकारी रजिस्टर नहीं हुआ है। यदि आप अपने मन में अपने आप को अध्यक्ष मानकर बैठे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आपके लिए घातक हो सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। जानकारी के लिए और बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अगर कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है, वेरिफिकेशन का चार्ज 50 रुपये रखा गया है। सदस्यता कार्ड का चार्ज 200 रुपये से 250 रुपये रखा गया है, क्योंकि अगर आपके जनपद से सिंगल कार्ड आता है तो 250 रुपये लग सकते हैं, लेकिन अगर वही 2-4-10 कार्ड आते हैं तो आपका 200 रुपये में ही एक यूनिक कार्ड आपको मिलेगा, जो देखने योग्य होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसके साथ साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप कार्ड बनवाते हैं तो इसमें वेरिफिकेशन निःशुल्क है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। यानी आप जब फार्म भरते हैं तो अगर कार्ड बनवा लेते हैं तो आपका 200 रुपये 250 रुपये में ही सब कुछ कार्य हो जाएगा। इसके अलावा पदाधिकारियों में से थाना और तहसील स्तर पर 300 रुपये का चार्ज रखा गया है। जिला कमेटी पे 500 का चार्ज रखा गया है, जिसको नए साल पर इंक्रीज करके 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे यदि आप लेट करते हैं। इसलिए शांत ना बैठें। आप सभी से निवेदन रहेगा, गुजारिश है कि यदि आप पद लेने के इच्छुक हैं, पद लेना चाहते हैं, एक रजिस्टर्ड संस्था में नाम कमाना चाहते हैं, एक रजिस्टर्ड संस्था में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया करके पद अवश्य लें। 2-4-500 का मुंह ना देखें। ये आपके उज्जवल भविष्य के लिए संस्था चल रही है। आप जानते हैं कि जब संस्था अच्छे कार्य करेगी तो आप हाईलाइट ज़रूर होंगे। संस्था का मूल उद्देश्य है आपको हाईलाइट करना, लेकिन पहले जैसा ना हो इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए। पहले भी हमने चैनल के द्वारा कई लोगों को हाईलाइट किया, फिर उसके बाद हमारी ही थाली में छेद किया गया। आज भी मैं पदाधिकारियों को यदि हाईलाइट कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाएंगे अपना समय, क्योंकि आपको जब आप हमसे जुड़ते हैं तब आपको शायद कोई नहीं जान रहा होता है, लेकिन संस्था आपको एक पहचान देती है। ये आप क्यों भूल जाते हैं? तो किसी भी तरह से अगर आप पद ले रहे हैं तो उस पद की गरिमा बनाए रखें, कोई भी छल कपट ना करें। यदि आपके खिलाफ कोई भी हमारे पास शिकायत आती है तो आपका पद निरस्त कर दिया जाएगा। मित्रों, मेरा उद्देश्य है आपको एक सही जगह, सही दिशा, सही सुझाव। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।